हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 9 की चैप्टर 6 का थ्योरम नंबर 6.5 देखने वाले हैं। देखिए क्या है। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, अगर कोई ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइनों को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे फिगर में ट्रांसवर्सल पी क्यू है जो कि दो लाइनों ए बी और सी डी को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आर पर और एस पर। ठीक, फिर क्या है, सच दैट अ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। और हमें ये दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब कि ये दोनों एंगल क्या है, ये क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर है। हमें ये दिया हुआ है कि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है, मतलब इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री होता है। इतना हमें क्या है, गिवन है। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री है तो दोनों सप्लीमेंट्री है। तो हमें दिया हुआ है कि एक ट्रांसवर्सल है जो कि दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है आर पॉइंट और एस पॉइंट पर, और हमें इंटीरियर एंगल जो कि सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल है वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री है। इतना हमें गिवन है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देन टू लाइंस आर पैरेलल। हमें प्रूफ करना है कि जो दोनों लाइनें हैं जिसको कि ट्रांसवर्सल कट कर रहा है वो दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल है। ये चीज हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, कि इन दोनों एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, मतलब कि दोनों सप्लीमेंट्री हैं। तो क्या है, एंगल ए आर एस और एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इसको हमने यहाँ लिख लिया। और हमें प्रूफ क्या करना है कि दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो ए बी और सी डी पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। इसको भी हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, तो अब हम करते हैं, देखते हैं इसका प्रूफ। अब आइए, सबसे पहले हम शुरू कहाँ से करते हैं, जो हमें गिवन है हम वहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहीं से शुरू करेंगे। क्या है, सिंस एंगल ए आर एस प्लस एंगल सी एस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा क्यों इक्वल है, इसको हम पहले इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और ये हमें ये जो है 180 के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, हम यहाँ लिख लेंगे गिवन रीजन में। ठीक है, अब आते हैं जरा फिगर में। देखिए, हमें प्रूफ करना है कि दोनों पैरेलल है। अगर पैरेलल होने की क्या कंडीशन है, अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसके वो ट्रांसवर्सल के साथ बहुत सारे एंगल्स बनाती है। जैसे करस्पॉन्डिंग हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, या फिर कोई इंटीरियर। तो अगर इसमें से कोई भी एंगल अगर फॉर्म हो रहा है तो दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। तो अब हमें देखना है कि क्या ऐसा कोई एंगल फॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन दोनों का सम 180 डिग्री दिया हुआ था, इतना तो हमने लिख लिया। अब इसके अलावा ये देखिए, अब अगर इसके अलावा हम इस लाइन पर आए, लाइन पी क्यू पर। ठीक है, तो लाइन पी क्यू को ये जो लाइन है सी डी, ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट एस पर। अच्छा, इंटरसेक्टिंग लाइन ना लेकर हम इस चीज को लेते हैं। अगर हम इस लाइन पी क्यू पर आए और यहाँ इस पॉइंट एस से यहाँ पर क्या है, एक रे फॉर्म हो रही है एस सी। तो इस रे से इस लाइन पर ये दो एंगल बन रहे हैं। एक एंगल तो ये बन रहा है, दूसरा एंगल ये बन रहा है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। सबसे पहले लिखेंगे ऑन लाइन पी क्यू। पी क्यू पर क्या है, एंगल सी एस आर प्लस एंगल सी एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन 2 है। और ये हमारा क्यों आप इस 180 के इक्वल है, क्योंकि इन दोनों का सम क्यों 180 के इक्वल है, क्योंकि ये हमारा लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब जरा देखते हैं इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमें कुछ मिलता है। अच्छा देखिए, इस इक्वेशन 1 में और 2 में क्या है, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है।
तो हम लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इसका इक्वल होगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो राइट हैंड साइड अगर आपस में इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। देयरफॉर एंगल ARS प्लस एंगल CSR इज इक्वल टू एंगल CSR प्लस एंगल CSQ। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में दोनों का इक्वल हो गया। अब देखिए क्या दोनों साइड कुछ कॉमन हमें मिल रहा है, क्या कुछ माइनस प्लस कुछ ऐसा हो रहा है। देखिए यहाँ पे CSR और CSR दोनों जगह हैं, और यहाँ का CSR प्लस में उधर अगर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो जब वो माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, जीरो हो जाएगा मतलब, तो उसको हम उधर साइड लेते जाते हैं। अगर CSR उधर जाएगा तो यहाँ ARS बच जाएगा, ARS को यहीं रहने देते हैं। पहले इधर जो है उसको ऐसे ही लिखते हैं। अब ये CSR इधर प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ CSR माइनस में, ये CSR प्लस में, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या, एंगल ARS इज इक्वल टू एंगल CSQ। अब ये जो एंगल जो दोनों आपस में इक्वल, इसको हम देखते हैं फिगर में है क्या, ARS CSQ, ARS CSQ। अच्छा, अब ये देखिए जो ARS और CSQ है, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये दोनों हमें कौन से एंगल हमें दिख रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ये लग रहे हैं, क्योंकि ये सेम फेस में है। तो अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं, पैरेलल लाइंस पर फॉर्म होते हैं। इसलिए हम इससे लिख सकते हैं कि अगर ये दोनों करस्पॉन्डिंग है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी, हमारी पैरेलल होंगी, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस these angles are corresponding, since these angles are also corresponding angles, therefore अगर दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग है तो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइन हो जाएंगी, क्योंकि हमें हमारी करस्पॉन्डिंग लाइंस कहाँ फॉर्म होती हैं, पैरेलल लाइन पर ही फॉर्म होती हैं। तो इसलिए दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी, और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, AB पैरेलल टू CD, ये हमें प्रूफ करना था। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 6.6। देखिए क्या है, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन जो लाइनें हैं जो कि पैरेलल हैं टू द सेम लाइन, आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब कि अगर दो लाइनें हैं वो किसी तीसरी लाइन के पैरेलल हैं तो बाकी तीनों लाइन क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी, हमें ये बताना है। जैसे कि अगर मान लीजिए L और M पैरेलल हैं और इसके अलावा M और N पैरेलल है। ठीक है, तो हमें ये दिखाना है कि अगर दो पेयर लाइनें की पैरेलल है तो जो अगला एक पेयर बचता है वो भी क्या होगा, पैरेलल होगा। तो L M के पैरेलल है, M N के पैरेलल है, तो L N के भी पैरेलल होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, गिवन है कि L M के पैरेलल है, L पैरेलल टू M एंड M पैरेलल टू N, ये इतना हमें गिवन है। ठीक है, ऐसे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, लाइन जो कि किसी सेम लाइन के पैरेलल है। ठीक है, जैसे कि ये लाइन L M के पैरेलल है और N भी M के पैरेलल है, तो ये दोनों लाइनें क्या हैं, सेम लाइन के पैरेलल हैं। ठीक है, तो हमें प्रूफ करना क्या है, सेम लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो जो सेम लाइन्स हैं, अगर दो लाइनें किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो जो दोनों लाइनें हैं जो कि सेम लाइन के पैरेलल है वो दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी, हमें ऐसा प्रूफ करना है। तो ठीक है, तो गिवन हमने लिख लिया, और टू प्रूफ में हमें क्या लिखना था, L पैरेलल टू N। ठीक है, वो भी हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। अच्छा, फिगर में देखिए, अगर देखिए दो लाइनें अगर आपस में पैरेलल हैं, अभी हम क्या करते हैं, इस तीसरी वाली लाइन को नहीं देखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम नहीं देख रहे हैं।
अगर ये दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, एल और एम, और ए क्या है उसका ट्रांसवर्सल है, ठीक। अगर ए ट्रांसवर्सल है तो ये जो एंगल 1 है और एंगल 2 है, ये जो दोनों एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कौन से एंगल्स हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, ठीक। क्योंकि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उस पर करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस चीज को लिख लेते हैं। यहाँ लिखते हैं सिंस एल पैरेलल टू एम, क्योंकि एल एम के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे? पहले तो इसको इक्वेशन 1 लेते हैं, क्यों इक्वल होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन देंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो हमें दिया हुआ था कि एल एम के पैरेलल और एम एन के पैरेलल है, तो एल एम वाला काम तो हमारा हो गया। अब एम एन को देखने के लिए अब चलिए हम इसको छुपा देते हैं, ठीक है। अब देखिए एम एन के पैरेलल है और ये क्या है? ए ट्रांसवर्सल है ही, तो यहाँ भी दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 2 और एंगल 3। ये दोनों भी क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, इसको भी लिखते हैं। पहले सिंस एम पैरेलल टू एन, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, और ये भी क्या है? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब जरा देखिए इक्वेशन 1 और 2 से क्या हमें कुछ मिल रहा है? देखिए इक्वेशन 1 इक्वल है 2 के, और 2 भी यहाँ इक्वेशन 2 में 2 इक्वल है 3 के, क्या दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है? यहाँ 1 2 के इक्वल है, यहाँ 2 3 के इक्वल है, तो मतलब 1 और 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन दोनों में ये दोनों क्या मिल रहा है? कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब ये और ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर हम यहाँ से एंगल 2 की वैल्यू 1 है, एंगल 1 है, तो अगर 2 की वैल्यू हम यहाँ पे रखें तो एंगल 2 की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। इसी चीज़ को हम यहाँ करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 क्या हो जाएगा? 2 की वैल्यू 1 है तो 2 की जगह हम 1 लिख देंगे, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। अब देखिए 1 और 3 आपस में इक्वल, ये अब है क्या? ये 1 और 3, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गया। अब जरा हम इस वाले एंगल को अगर ना देख, इस वाली लाइन को अगर हम ना देखें, तो ये और ये एंगल हमें किस तरह से दिख रहे हैं? क्या ये दोनों हमें करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं? ठीक है, सेम फेस में है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, ये दिख रहे हैं हमें, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों लाइनें क्या है? आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं? पैरेलल लाइंस पर ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं, सिंस these angles are also corresponding, therefore ये कौन सी लाइन है? L और ये है N, therefore L पैरेलल टू N, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। Hence